हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग एकदम अच्छे से होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। चलिए, तो आज आपको एक नया टॉपिक पढ़ाते हैं जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है वो टॉपिक, आइए समझते हैं। टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसके अलावे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, सबको बारी बारी से देखना है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल। अलग अलग पॉइंट्स पे, अलग अलग एक्सिस पे हम लोग इसको कैलकुलेट करना सीखेंगे आज, ठीक है। चलिए, लेकिन उसके पहले यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसको पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों से शेयर भी कर सकते हैं, करना चाहिए भी। लाइक और कमेंट तो पक्का करना है, ठीक है। चलिए, तो बिना समय को गंवाए हम लोग अपने टॉपिक को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल ये क्या होता है। बड़ा आसान सा चीज है भाई। इलेक्ट्रिक डाइपोल, दो चार्जेस है, कौन कौन सा। एक मान लेते हैं माइनस क्यू है और दूसरा आपका प्लस क्यू है, हो सकता है। और यदि ये दोनों काफी अल्प दूरी पे हो, काफी कम दूरी पे हो, एकदम मिनिमम दूरी पे हो, लगभग कितना, लगभग 10⁻⁻10 के ऑर्डर में हो, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। एग्जांपल से भी समझेंगे इस चीज को। फिलहाल तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या हो गया सर, लिखते हैं व्हेन टू इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर। इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बट की जगह अच्छा लगता है एंड ना। इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन नेचर, चार्जेज आर separated by a very small distance. Very small distance, then the combination is called, then the combination is called an electric dipole. तो उसी कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। किसको बोलते हैं, आराम से समझ सकते हैं इस चीज को। जब दो मैग्नीट्यूड में इक्वल लेकिन नेचर में अपोजिट चार्जेस, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन नेचर चार्जेस आर सेपरेटेड बाय ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस, काफी कम डिस्टेंस पे सेपरेटेड हो। ये लगभग स्मॉल डिस्टेंस का समझ रहे हैं, लगभग लगभग ये 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर में, इतना कम दूरी है, खुली आंखों से देख भी नहीं पाएंगे, है ना। तो काफी कम दूरी पे हो, स्मॉल डिस्टेंस, देन द कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो उसी कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी कॉम्बिनेशन को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। अच्छी बात है। चलिए, इसका क्या मतलब, 10 इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज। कंडीशन है व्हेन इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज, व्हेन दे आर separated by a very small distance। जब वो क्या हो, काफी कम दूरी पर सेपरेटेड हो। जब इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या हो गया, ये पेयर है, किसका, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए पेयर, किसका भाई, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज, कंडीशन के साथ, कोई बहुत बहुत दूर नहीं। व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज काफी कम दूरी पर सेपरेटेड हो, तो वैसे कॉम्बिनेशन को ही क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे। अच्छी बात है। जैसे एग्जांपल में आप कुछ नाम लिख सकते हैं, HCl, NaCl,
H2SO4 इन सबों का जो एटम्स होता है उस तरीके से क्या ना, HCl का है तो H पर प्लस जाएगा और Cl पर माइनस, ये दूरी जानता है एंगस्ट्रॉम में होता है। Na पर प्लस Cl पर माइनस, ये दूरी एंगस्ट्रॉम में जाता है। इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन and separated by very small distance, then it is called an electric dipole। इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत केमिस्ट्री वाले सर भी बताए होंगे। ठीक है, ये टॉपिक तो हो गया आपका इलेक्ट्रिक डायपोल किसे कहते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। एग्जाम में पूछता भी है डिफाइन इलेक्ट्रिक डायपोल, और कभी कभी बोलता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इसको जनरली हम लोग पी से दिखाते हैं। पी छोटा सा ई लगा देते हैं, ई माने इलेक्ट्रिक, क्योंकि 12th के सिलेबस में इलेक्ट्रिक डायपोल ही पढ़ना है और मैग्नेटिक डायपोल भी पढ़ना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक है इसके चलते ई लगा दिए। मैग्नेटिक डायपोल जब पढ़ेंगे तो पी एम लगा देंगे, एम से मैग्नेटिक, ई से इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ये क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, पॉजिटिव कर लीजिए या फिर नेगेटिव कर लीजिए, चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है, एंड सेपरेशन बिटवीन देम इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट किसको बोलते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन देम। क्या मतलब हुआ इसका, आगे जरा इसको समझा जाए। जैसे आपके पास डायपोल था माइनस क्यू प्लस क्यू, यदि दोनों के बीच का सेपरेशन डी है, जैसा कि था पिक्चर में आपके, है ना, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हम लोग लिख सकते हैं दैट इज पीई बराबर प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, चार्ज कितना है क्यू है ना, और बीच का दूरी कितना डी, तो डी, तो क्यू इंटू डी, चार्ज इंटू दोनों चार्जेस के बीच का दूरी। कायदे से ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो पीई पर और डी पर जो बीच का सेपरेशन होगा ना, इसके ऊपर हम लोग एरो का निशान लगाते हैं और बोलते भी हैं, लिखते भी एरो दे करके, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, एंड इट्स डायरेक्शन इज along the, and its direction is always from negative to पॉजिटिव चार्ज। इसका डायरेक्शन किधर से किधर होता है, इसका डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। पीई का डायरेक्शन किधर होगा, हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। ध्यान रखेंगे हमेशा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है जो पॉजिटिव से नेगेटिव लेंगे, है ना, पॉजिटिव से निकला नेगेटिव में समा गया, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, उसका ठीक उल्टा। उल्टा बोले तो माइनस से प्लस की ओर। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर। ठीक बात है। इसका एसआई यूनिट, एसआई यूनिट चार्ज का क्या लिखते हैं, कूलम, और डी तो सेपरेशन है, दूरी है, दूरी के लिए बोलेंगे मीटर, कूलम मीटर। यूनिट लिख दिए हैं तो डायमेंशन भी, कूलम्ब का एटी या आईटी और मीटर का एल, साथ में लिख दीजिएगा इसको एल ए टी। कोई दिक्कत नहीं। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आया समझ में, क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन देम। चार्ज जो भी होगा, 2 माइक्रो कूलम्ब हो, 4 माइक्रो कूलम्ब हो, 10 माइक्रो कूलम्ब हो, बीच का दूरी 8 एंगस्ट्रॉम, 10 एंगस्ट्रॉम, 1.6 एंगस्ट्रॉम, जो भी आपका वैल्यू होगा उसका गुना कर देंगे तो आपको डायपोल मोमेंट का वैल्यू इजीली आ जाता है। ठीक है, इस पर कुछ एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि डायपोल मोमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इस पर कुछ तो एग्जांपल बनेगा। कैसा कैसा बनेगा आगे दिखाते हैं। क्वेश्चन कहेगा आपको फाइंड द, क्वेश्चन है आपका फाइंड द डायपोल मोमेंट
ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस। चार्जेस के कॉम्बिनेशन का आपको क्या करना है, डाइपोल मोमेंट निकालकर दिखाना है। आइए दिखाते हैं। यहां एक माइनस क्यू ले लेते हैं, ले ले। यहां पर एक प्लस क्यू, इसका कोऑर्डिनेट a0। यहां पर ले लेते हैं फिर से प्लस क्यू, जिसका कोऑर्डिनेट 0 e हो सकता है, a0 0 y एक्सिस पे है। चलिए, तो डाइपोल मोमेंट माइनस से प्लस की ओर P1 मान ले। डाइपोल मोमेंट माइनस से प्लस की ओर, क्या इसको P2 मान ले। तो हियर P1 कितना होगा, प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, तो चार्ज तो भैया Q है, बीच का सेपरेशन ये कितना है, स्मॉल a, तो स्मॉल a। एंड P2 कितना होगा, इसका भी चार्ज का कॉम्बिनेशन माइनस क्यू प्लस क्यू, तो Q ही हो गया ना। तो Q और बीच का सेपरेशन यहां भी कितना है, a, Q इंटू a। तो क्या दोनों को जोड़ देंगे क्या, नहीं, ये 90 डिग्री पे है, तो इसका ये 90 डिग्री पे है, तो P नेट कुछ और होगा, 90 डिग्री पे है। तो P नेट कितना होगा, अंडर रूट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर, क्योंकि 90 डिग्री पे है। P1 का वैल्यू QA का स्क्वायर, P2 का वैल्यू QA का स्क्वायर, स्क्वायर है तो निकाल देते हैं, बच जाएगा √2 QA। आंसर नहीं, यूनिट लिख के लिखेंगे, कूलम्ब इंटू मीटर, आंसर। इस तरीके से आया समझ में। तो कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग लेते हैं। और भी देखिए, क्वेश्चन और भी है, आपके HC वर्मा का पूछा हुआ सवाल है ये। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, साइड दिया हुआ है A, प्लस क्यू -2q। अच्छा, यहां भी -q नहीं होगा, -2q होगा, तो ना दो कॉम्बिनेशन बनेगा, -2q। एक कॉम्बिनेशन इसके लिए, एक कॉम्बिनेशन इसके लिए। एक माइनस से प्लस की ओर ले ले, उलट के ही बोल सकते हैं इसको। चलिए इसको और सीधा करते हैं ताकि आपके साथ इजीली समझ में आए। ये -2q, यही क्वेश्चन भी था शायद, ऑर्डर देने में गलती है। अब ठीक है, तो माइनस से प्लस की ओर क्या P1 होगा। अब चार्ज सेम डिस्टेंस सेम, तो P ही मानते हैं। चार्ज सेम डिस्टेंस सेम, तो माइनस से प्लस की ओर यहां भी P होगा। बीच का एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री पर P नेट क्या लिखेंगे हम लोग, अंडर रूट P स्क्वायर प्लस 2PP कॉस 60 डिग्री। 2P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर कॉस 60 1/2, क्या 2 से 2 को काट दे तो कितना आ जाएगा, √3P, √3 रह जाएगा। और P का वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, तो चार्ज तो भैया Q है, एंड सेपरेशन बिटवीन देम, बीच का दूरी कितना है, इक्विलैटरल ट्रायंगल था ना, तो A कूलम्ब मीटर, आंसर। सिंपल, भारी है। तो इस तरीके से हम लोग डाइपोल का क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, नोट कर सकते हैं इन सबों को। ये आपका पहला एग्जांपल हो गया, ये आपका दूसरा एग्जांपल इक्विलैटरल ट्रायंगल वाला। ठीक है, चलिए इधर से मिटाते हैं। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल। किसी डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, आइए कैलकुलेट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए दो पोजीशंस होते हैं, एक होता है इक्वेटोरियल, एक होता है एक्सियल पोजीशन, और दूसरा होता है इक्वेटोरियल पोजीशन। एक को बोलते हैं एंड ऑन पोजीशन और दूसरे को बोलते हैं ब्रॉड ऑन पोजीशन। ठीक है, नाम हम लिखेंगे, अभी नाम लिख देंगे। तो हेडिंग उठाते हैं हम लोग, पूरा मिटाते हैं इसको, जाएगा थोड़ा सा लंबा, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है बिहार बोर्ड वगैरह सब में, है ना, तो इसको सीखना है। आइए दिखाते हैं आपको, और यहां से टॉपिक लिखते हैं हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक
filled due to a dipole, ड्यू टू ए डाइपोल। केस फर्स्ट में लेते हैं हम लोग, एट इंड ऑन पोजीशन और एक्सियल पोजीशन ऑफ डाइपोल, डाइपोल के इंड ऑन या फिर एक्सियल पोजीशन पर। यह पोजीशन क्या होता है, नाम से स्पष्ट है, एक्सियल है, तो डाइपोल के एक्सिस के अलोंग, जैसे मान लेते हैं ना, ये आपका माइनस क्यू हो गया, ये आपका प्लस क्यू हो गया। कैलकुलेशन की सुविधा के लिए हम लोग इसके बीच के डिस्टेंस को 2l मान लेते हैं। मान ले ये हो गया आपका डाइपोल, और डाइपोल के मिड पॉइंट से यानी कि O से R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट दिया गया है P, कोई पॉइंट कितना दिया गया है, P दिया गया है, जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इस बात को लैंग्वेज में आप ले सकते हैं, क्या लिखेंगे, लेट अस कंसीडर, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ना, तो लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग चार्ज Q and separation between them 2l, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना, 2l। अच्छी बात है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इफ P is a point placed at a distance R from the center O of the dipole, then E at P बराबर E, अच्छा देखिए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला तो अपने मर्जी से प्लस वन मानेंगे ना, प्लस प्लस बाहर की ओर, इसको E1 मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज के लिए, प्लस माइनस, प्लस से माइनस की ओर, इसको E2 मान लेते हैं। तो E एट P क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2। E1 अगर उल्टा करना हो, अगर माइनस में आ जाएगा तो उल्टा देखेंगे इसका, E2 माइनस E1, है ना। तो E1 माइनस E2 हम लोग देखते हैं। चलिए E1 कितना होगा, E1 का वैल्यू K Q, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना था याद है, KQ बटा R स्क्वायर। अभी यहां से डिस्टेंस कितना होगा, यहां से डिस्टेंस तो R माइनस L होगा इस P पॉइंट का, और इधर से डिस्टेंस क्या R प्लस L होगा इस इंड से, माइनस वाले से P पॉइंट का। चूंकि बीच का 2L है तो आधा ही LL हो गया ना। अब इस इंड से मेजर करेंगे प्लस Q से, तो प्लस Q से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R माइनस L, माइनस Q से सेंटर से ना R है, L जुट जाएगा ना, तो R प्लस L। समझ में आ रहा है सब बात। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू KQ बटा R स्क्वायर होता है, तो इस लॉजिक से E1 कितना हो जाएगा, KQ बटा R माइनस L का स्क्वायर, और ये E2 KQ बाई R प्लस L का स्क्वायर। K का वैल्यू चाहिएगा तो लिख सकते हैं 4 बटा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, कोई इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, यहां से निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। KQ बाहर निकाल ले, तो चलिए एक स्टेप बढ़ाते हैं, तो 1 बाई R माइनस L का स्क्वायर माइनस 1 बाई R प्लस L का स्क्वायर होगा। E एट P KQ एलसीएम लेंगे, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, इधर क्या बच जाएगा, R प्लस L का स्क्वायर माइनस R माइनस L का स्क्वायर। बाकी ना एक स्टेप और इसको बढ़ाते हैं, E एट P KQ एलसीएम तो आपका रह गया R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, माइनस लगा के तोड़ेंगे तो माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2RL।
तोड़ सकते हैं। अब तोड़ने पर क्या हुआ, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर भी कट जाएगा, बच कितना गया 4RL, बच कितना गया 4RL। तो E एट P उसको हटाते हैं, तो E एट P कितना आ गया KQ गुना 4RL डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब चूंकि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज गुना बीच का दूरी, 4L तो है, चार्ज भी है, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो 4L को 2L कर लेते हैं, 2 बाहर निकल गया, 2K Q इंटू 2L, तो PE R डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, E एट P हो गया। अब यहां हम लोग सीखते हैं, समझते हैं डाइपोल मोमेंट में जो डाइपोल के बीच का दूरी है वो तो सेपरेशन से काफी कम होगा ना, बहुत ज्यादा कम होगा। ट्रिपल है, ये कहां आपको बताए थे, डाइपोल मोमेंट में चार्जेस के बीच का दूरी कितना होता है, डाइपोल मोमेंट में चार्जेस के बीच का दूरी एंगस्ट्रॉम में होता है, 10 टू द पावर -10 के ऑर्डर में होता है, ठीक। और यहां सेंटीमीटर में देगा तो 10 टू द पावर -10 की तुलना में तो 10 टू द पावर -2 काफी ज्यादा है ना, तो आर की तुलना में एल क्या हो जाता है ना, नेग्लेक्ट हो जाता है, आर की तुलना में एल क्या होता है, नेग्लेक्ट हो जाता है। और जब नेग्लेक्ट हो जाएगा तो क्या बचेगा, 2K PE R, आर स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि आर का पावर 4, एक आर से ये कट जाता है, बचता है 3, तो E एट P आ गया 2K PE डिवाइडेड बाई RQ। ऐसे फॉर्मूलास को ध्यान रखेंगे, कहीं कहीं पर इसी को E से भी दिखाता है, इक्विलैटरल सॉरी एक्सियल लाइन है ना, तो एक्सियल लाइन पर EA, ये आपका वैल्यू आ गया। कोई दिक्कत समझ में आई बात, चलिए 2K PE या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, E एट P इज इक्वल टू 2K का वैल्यू डाल देंगे बाद में, अच्छी बात है, PE बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट RQ, ये होता है एक्सियल पोजीशन पर या एंड ऑन पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ सवाल था आपके एग्जाम में, E प्रोपोर्शनल टू RQ, ये ध्यान रखिएगा, जेन्युइनली इलेक्ट्रिक फील्ड E प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होता है, किसके लिए, ये होता है फॉर ए पॉइंट चार्ज के लिए, ठीक ना, E प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर। लेकिन अभी क्या आया है, E प्रोपोर्शनल टू RQ, क्यों, ये तो डाइपोल है ना, यहां लिख देंगे फॉर ए डाइपोल, तो डाइपोल के लिए E प्रोपोर्शनल टू RQ और पॉइंट चार्ज के लिए E प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर। ऑब्जेक्टिव में ये वाला बात आपसे पूछा हुआ है, ठीक है, ज्यादातर थ्योरेटिकल सवाल ही रहता है। तो आया समझ में, क्या किया हम लोग, लैंग्वेज लिया पहले, लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग चार्ज Q एंड सेपरेशन बिटवीन देम 2L। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल था, इसका चार्ज था Q, बीच का सेपरेशन था 2L, लैंग्वेज हो गया। इफ P इज ए पॉइंट, P यहां पर कोई पॉइंट है, प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस R, यहां से R दूरी पर, फ्रॉम द सेंटर O ऑफ द डाइपोल, डाइपोल के सेंटर O से R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P, तब प्लस प्लस बाहर की ओर जाएगा E1, प्लस से माइनस की ओर आया E2, तो EP यानी कि EP का मतलब क्या है, P पॉइंट का फील्ड, E एट P E1 माइनस E2, वैल्यू डाल देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है KQ बटा R स्क्वायर। R के जगह इस इंड से दूरी देखेंगे कितना हो जाएगा, ये तो यहां से ना R है पूरा सेंटर O से, उसमें से L घट जाएगा तो R माइनस L का स्क्वायर, और इस इंड से L बढ़ जाएगा तो R प्लस L का स्क्वायर। इसी को सॉल्व करेंगे, होल स्क्वायर वगैरह तोड़ तार के लाएंगे तो आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। आप इसको रफ कॉपी पर खुद से भी इजीली कर सकते हैं। क्लियर है, नोट कर सकते हैं इसको, अदरवाइज चलिए रोक के कर लीजिए, देख लिए, चलिए वीडियो रोक के कर ही लीजिए। अब हम लोग आते हैं केस 2 पे, इसको मिटाते हैं।
अच्छा, इसमें एक चीज और था, एक्सियल पोजीशन में है तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज along the direction of इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये बात ध्यान रखेंगे हम लोग। एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, हमेशा डाइपोल मोमेंट की दिशा में होगा। मतलब जो पिक्चर बनाए थे ना हम लोग, ये आपका माइनस था, ये प्लस था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पीई, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस पी पॉइंट पर कितना आया था, E1 माइनस E2 था ना। तो याद कीजिए E1 माइनस E2 की E1 बड़ा था ना, नजदीक ये है तो फील्ड यहां का ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका नेट पी पॉइंट पर किधर आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका इसी लाइन पे आ गया। जिस तरफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी होगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। किस पोजीशन पर, एक्सियल पोजीशन पर। किस पोजीशन पर, एक्सियल पोजीशन पर। इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़े हम लोग। अब आते हैं हम लोग दूसरे केस में, केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या है, एट ब्रॉड ऑन पोजीशन। ये 2 है, एट ब्रॉड ऑन पोजीशन और शॉर्ट में लिखते हैं ना परपेंडिकुलर पोजीशन। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला पोजीशन है ना, ब्रॉड ऑन पोजीशन या फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पोजीशन। ये क्या है, आइए देख लीजिए इसको। माइनस क्यू प्लस क्यू, लैंग्वेज तो सेम ही है। अभी क्या है ना, इसमें हम लोग बीच का डिस्टेंस कैलकुलेशन की सुविधा के लिए 12 ही लेंगे। सेंटर O है, O से R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P, O से R डिस्टेंस पर क्या है, कोई पॉइंट है P, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ये लैंग्वेज है आपका, बस एक खाली से चेंज हो जाएगा। इफ P इज ए पॉइंट परपेंडिकुलर टू द डाइपोल एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल, सेंटर ऑफ डाइपोल से R दूरी पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, या तो ऊपर या फिर नीचे, किधर भी आप ले सकते हैं, है ना, कोई एक डायरेक्शन में। चलिए तो प्लस 1 मान लें यहाँ पे P पे, प्लस प्लस बाहर की ओर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको E1 कर लेते हैं हम लोग पॉजिटिव वाले, प्लस माइनस प्लस से माइनस की ओर, इसको E2 कर देते हैं, E1 E2। यहाँ प्लस 1 मानेंगे, यहाँ आपको तो बताया था ना, मतलब जब कभी भी जहां कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो वहां अपने मर्जी से हम लोग प्लस 1 कूलम मान लेते हैं और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पर विचार करते हैं। तो प्लस प्लस बाहर की ओर, प्लस माइनस प्लस से माइनस की ओर। अच्छी बात है। अब इसका हम लोग, अब यहां पर E1 E2 लिखने का फायदा नहीं है, क्यों, क्योंकि बीच का डिस्टेंस ये आपका आधा है L, ये भी है आपका आधा L, तो डिस्टेंस तो आपका हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर ना। तो चार्ज सेम डिस्टेंस सेम, तो दोनों को E मान ले, दोनों को E मान ले, मान लेते हैं सर। अब देखा जाए, ये एंगल थीटा, ये एंगल भी थीटा, E का कंपोनेंट तोड़ेंगे थीटा के लॉन्ग, नीचे ऊपर वाले का तोड़ते हैं तो E cos थीटा, नीचे वाले का तोड़ते हैं तो भी E cos थीटा। इसके परपेंडिकुलर मार्कर बदल के दिखाते हैं, इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में E sin थीटा, और नीचे भी क्या आ जाएगा, E sin थीटा। दिख रहा है। तो इस केस में क्या हुआ ना कि E sin थीटा और E sin थीटा एक दूसरे के अपोजिट है, दिख रहा है। अपोजिट होने की वजह से ये E sin थीटा और ये वाला E sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। ये दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। बच क्या जाएगा, E cos थीटा प्लस E cos थीटा, यानी कि P पॉइंट पर या यूं कहिए परपेंडिकुलर, दोनों P टकरा जाता है
पर ई ब्रॉड ऑन पोजीशन, चलिए पी लेते हैं ना, पी पॉइंट पर क्या 2e cos थीटा होगा? सोच के बताइए, e cos थीटा दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो दोनों को जोड़ देंगे। 2e cos थीटा, अच्छी बात है सर, ये बात तो सही में है, दोनों एक ही दिशा में तो जोड़ देंगे। 2e का वैल्यू k q बाई बीच का दूरी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये भी ठीक है। cos थीटा का वैल्यू यही तो थीटा है ना आपका, यही तो थीटा है। cos थीटा का वैल्यू कितना होगा? cos थीटा होता कितना है? थीटा के सामने ये ना परपेंडिकुलर है r, तो बेस हो गया इसका l और हाइपोटेनियस हो गया इसका अंडर l बाई बेस बाई हाइपोटेनियस ना, ठीक है, अंडर रूट एल आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और बीच की दूरी का यहां स्क्वायर करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में ना। 2e का वैल्यू के क्यू बटा आर स्क्वायर, आर मतलब ये बीच का दूरी, चार्ज का कोई पॉइंट से दूरी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया अंडर रूट का cos थीटा बेस बाई हाइपोटेनियस, वैल्यू डाल दिया। तो ये कितना आ गया सॉल्व करके? 2k q l डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर क्या 3/2 होगा? स्क्वायर करते हटिए गया ना, या 2 प्लस रूट का मतलब 1/2 होगा ना, तो 1 प्लस 1/2 हो गया, स्क्वायर करेंगे तो उठ गया, तो 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा? 3/2। तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर कितना हो गया? 3/2। अब हम लोग पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज गुना बीच का दूरी, तो चार्ज भी है, 2 भी है, एल भी है, जिसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, के पी ई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इतना आ जाता है। ठीक है, क्लियर है यहां पे? अब कंडीशन पे ले आते हैं, चूंकि आर तो बहुत बड़ा है एल से, तो आर के रेस्पेक्ट में एल चला गया, ई एट पी कितना आ गया? के पी ई आर स्क्वायर, एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देना है, पावर 3/2, 2 से 2 कट गया तो आर क्यू बच गया क्या? तो ई एट पी कितना आ गया? ई एट पी आ गया के पी ई बटा आर क्यू। किधर के तरफ? डायरेक्शन देख लो पहले, किधर के तरफ? अच्छा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट माइनस से प्लस की ओर पीई, इसके उल्टा हुआ ना, लिखेंगे अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के उल्टा दिशा में। एक्सियल वाला उसी दिशा में था और ये आपका उल्टा दिशा में हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला क्या हो गया? उल्टा डायरेक्शन में, उल्टा दिख रहा होगा। अब चाहिएगा तो यहां पर के का वैल्यू भी डाल सकते हैं, ई एट पी कितना आ जाएगा? पीई बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर क्यू। इसको हम लोग ई थीटा से भी दिखाते हैं, टेंजेंशियल डायरेक्शन या परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ई थीटा, थीटा पर तोड़ के बना ना, इसके चलते सिंबल के रूप में देते हैं। तो पी पॉइंट का फील्ड आ गया क्या क्या आ गया? अब कंक्लूजन देख लीजिए भाई, ई एक्सियल आता है 2k पीई डिवाइडेड बाई आर क्यू, एंड ई टेंजेंशियल थीटा आता है के पीई बटा आर क्यू। अब यहां से हम लोग इसका रेशियो ले ले, टेकिंग रेशियो ले लीजिए रेशियो, तो के से के गया, पीई से पीई गया, आर क्यू भी कट गया, तो E at axial position is equal to 2 times of E at perpendicular position। ये भी ऑब्जेक्टिव में आपका पूछा हुआ सवाल है, इसको भी ध्यान रखेंगे। एक्सियल पोजीशन पर के इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, एक्सियल पोजीशन पर के इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ब्रॉड ऑन पोजीशन या परपेंडिकुलर पोजीशन के वैल्यू का 2 गुना होता है।
एक्सियल लाइन पर का जो होगा ना वो दो एक्सियल पोजीशन पर का 2 गुना होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला का आधा होगा। अगर एक्सियल लाइन पर 2e आता है तो उसी डाइपोल के लिए परपेंडिकुलर पोजीशन पर कितना आएगा, मात्र e आएगा। ठीक है, चलिए एक्सियल पोजीशन का वैल्यू परपेंडिकुलर वाले वैल्यू का 2 गुना होता है, ये बात हम लोग कंक्लूजन के रूप में हमेशा ध्यान रखेंगे। तो दोनों केस आया समझ में, एक्सियल पोजीशन पर भी और ब्रॉड ऑन पोजीशन पर भी, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के पोजीशन पर भी, जो आपके सामने में है। मिटा दे इसको। अब एक समस्या और फंसेगा आपसे, केस 3 में आते हैं। बोलेगा नहीं भाई किसी भी पॉइंट पर निकाल के बताओ, ना एक्सियल और ना ही ब्रॉड ऑन, कोई जरूरी थोड़ा है। पोलर कोऑर्डिनेट दे देगा आपको आर थीटा के रूप में, आर जहां डिस्टेंस हो जाएगा, थीटा जहां। तो तीसरा केस लेते हैं एट एनी पोजीशन। केस नंबर 3 में लेते हैं हम लोग एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पर हैविंग, नाम देते हैं हैविंग पोलर कोऑर्डिनेट्स, हैविंग पोलर कोऑर्डिनेट्स आर थीटा। पोलर कोऑर्डिनेट कितना है, आर थीटा है। आइए इसको देखते हैं। अब कोई मतलब क्या हुआ इस चीज का, ये हो गया आपका माइनस क्यू, अच्छी बात है सर। ये हो गया आपका प्लस क्यू, ये भी अच्छी बात है। ये आपका डाइपोल, एक्सिस ऑफ डाइपोल। ये इसका मिड पॉइंट ओ, बीच का सेपरेशन 2l। लैंग्वेज भाई है। अभी पॉइंट आ गया आपका इधर, देख रहा है, अभी पॉइंट कहां आ गया, यहां पे। ये हो गया आपका पॉइंट टी। इस पी पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट क्या दिया, कोऑर्डिनेट दिया आपका पोलर आर थीटा। मतलब पोजीशन इसका आर है और ये डाइपोल के एक्सिस के साथ, डाइपोल के एक्सिस इधर तो जाएगा, डाइपोल का एक्सिस ये है आपका पीई, तो एक्सिस के ऑफ डाइपोल के साथ ये थीटा एंगल बनाएगा। तो आर थीटा यही हो गया इसका पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स आपका दिया रहेगा। पोलर कोऑर्डिनेट्स अगर दिया हुआ है तो आप किसी भी पॉइंट पर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए एक दो बात आपको ध्यान रखना है। पहला बात अगर ऐसे दे देगा, नहीं इधर प्लस है इधर माइनस है, और ये मान लेता है पॉइंट दे दिया 60 डिग्री, तो एंगल कितना होगा अभी डाइपोल का, अभी माइनस से प्लस इधर आएगा ना डाइपोल का डायरेक्शन, तो ये एंगल लेंगे 120 डिग्री। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ये थीटा जो है, ये थीटा किसके साथ है, एक्सिस ऑफ डाइपोल के साथ है, बोले तो डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के साथ है। दिखा भी रहा है पिक्चर में हम लोग, है ना। इस एंगल में कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। पहला बात हो गया। दूसरा बात क्या है कि ये पॉइंट है आर थीटा, तो थीटा कुछ भी हो सकता है, इधर से भी आप घुमा सकते हैं, नीचे ऊपर कुछ भी, आर कहीं भी हो सकता है, कम दूरी पे ज्यादा दूरी पर, कहीं पर। तो ये स्पेस में कहीं भी आप इसके लिए निकाल सकते हैं, इसलिए लिखा गया है एट एनी पॉइंट, इन एनी पॉइंट इन स्पेस। ये भी आपका टॉपिक में आ सकता था कि एट एनी पॉइंट इन स्पेस हैविंग पोलर कोऑर्डिनेट्स आर थीटा। तो स्पेस में कहीं भी निकाल सकते हैं आप इसको। अब कैसे निकालेंगे, लेकिन कैसे इसको निकालेंगे, इसको निकालने का बड़ा ही आसान तरीका है। क्या तरीका है, ये जो आपका डाइपोल दिख रहा है ना, इसको 2 भागों में आप तोड़ दीजिए। इसके परपेंडिकुलर ये पीई का कंपोनेंट तोड़ देते हैं। पीई था तो इसके अलोंग क्या हो जाएगा, आपका पी था ना, तो पीई का मतलब डाइपोल का डायरेक्शन पी का थीटा के अलोंग क्या हो जाएगा, पीई कॉस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, पीई साइन थीटा। हाँ कि ना। तो डाइपोल का कंपोनेंट आपने तोड़ दिया। डाइपोल का जब कंपोनेंट टूट जाएगा तो ई ऑन एक्सियल लाइन या एक्सियल पोजीशन क्या सीखे थे, 2k PE डिवाइडेड बाई 2k PE डिवाइडेड बाई आर क्यूब। लेकिन यहां PE तो नहीं है, यहां एक्सियल लाइन पर PE के बदले क्या है, PE cos थीटा, तो लिखेंगे PE cos थीटा। सिंपल। अब ये परपेंडिकुलर पोजीशन पे है क्या, ये पॉइंट देख सकते हैं परपेंडिकुलर पोजीशन। अभी कंपोनेंट तो 90 डिग्री पे होगा ना, तो 90 डिग्री पे होगा तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पोजीशन हो गया। तो ई परपेंडिकुलर क्या होता है,
ई परपेंडिकुलर होता था के पी ई बटा आर क्यूब, लेकिन यहां पी नहीं है, डायपोल का कंपोनेंट पीई साइन थीटा है, तो पीई साइन थीटा लेंगे। आगे डायरेक्शन की बात करते हैं। तो एक तो हो जाएगा आपका एक्सियल लाइन, पी पॉइंट पर इधर ही है, ई एक्सियल लाइन, इसको रेडियल लाइन भी बोलते हैं। तो ई एक्सियल बराबर ई रेडियल कर देते हैं हम लोग। और याद कीजिए अभी जस्ट बताया है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जैसा क्या होता है, डायपोल मोमेंट के अपोजिट, डायपोल मोमेंट के अपोजिट, इस लाइन के ठीक पैरेलल। इधर की तरफ हो जाएगा आपका ई थीटा, परपेंडिकुलर वाला। तो पी पॉइंट थोड़ा ठीक से दिखा देते हैं। ये हो गया आपका पी पॉइंट, एक तरफ हो गया आपका रेडियल डायरेक्शन आर की तरफ, इसको एक्सियल लाइन बोलेंगे हम लोग, और दूसरा थीटा। ये दोनों कितने एंगल पर है, 90 डिग्री पे है। तो इसका कुछ ना कुछ तो ई नेट निकलेगा ना सर, इसका कुछ ना कुछ आपका ई नेट निकलता है। कितना निकलता है उसी को देखते हैं। ई नेट इसको हम लोग दिखा रहे हैं ई आर से, और ये आपको दिखा रहा है टेंजेंशियल डायरेक्शन ई थीटा से। तो पोलर फॉर्म में ई नेट कितना हो जाएगा, ई नेट हो जाएगा ई आर का स्क्वायर प्लस ई थीटा का स्क्वायर। वैल्यू डाल दे, निकाले ना वैल्यू, 2k पीई कॉस थीटा बाई आर क्यू का स्क्वायर प्लस के पीई साइन थीटा बाई आर क्यूब का स्क्वायर। घेर लिए इसको। कुछ कुछ तो कॉमन दिख रहा है, क्या सब दिख रहा है कॉमन सर, के दिख रहा है, पी दिख रहा है, आर क्यूब दिख रहा है, तो निकाल लो रूट के बाहर, के पीई बाई आर क्यूब निकल गया। तो रूट में क्या बच गया, 2 का स्क्वायर, 4 कॉस का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां आपका साइन स्क्वायर थीटा। अच्छी बात है, कॉस वाला ज्यादा देख काम करते हैं ना, हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, जानते हो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े थे आप लोग। तो के पीई बटा आर क्यूब क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, के पीई बाई आर क्यूब अंडर रूट 4 में से 1 गया तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इतना आता है। अभी जो पी पॉइंट माने थे ना, तो पी पॉइंट पर यानी कि स्पेस में एनी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इतना आ गया आपका। इसी में कभी कभी बोलेगा कि भाई कुछ तो डायरेक्शन ही बनाएगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वेक्टर क्वांटिटी है, कुछ डायरेक्शन भी बनना चाहिए, तो लिख देता है इफ द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड makes an angle alpha with रेडियल डायरेक्शन के साथ अल्फा एंगल बनाता हो, देन tan अल्फा क्या होगा, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट बाई रेडियल कंपोनेंट, अल्फा परपेंडिकुलर ई थीटा। चलो दिखाते हैं डायरेक्शन से भी, इसके पैरेलल और इसके पैरेलल ई थीटा, तो ये कंपोनेंट ये वाला ई थीटा होगा, और बेस ई आर तो है ही, तो ई थीटा बाई ई आर। वैल्यू डाल दे, जो ही वैल्यू डालेंगे तो क्या डालेंगे, के पीई साइन थीटा बटा आर क्यू, 2 के पीई कॉस थीटा बटा आर क्यू, आर क्यू से आर क्यू गया, के पीई भी कट गया, तो tan अल्फा कितना आ जाएगा, 1/2 tan थीटा। दिस इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 tan थीटा, tan इनवर्स 1/2 tan थीटा। ये हो गया आपका अल्फा का वैल्यू। ये हो गया आपका डायरेक्शन, किसका, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आ गया, और ये आ गया आपका मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। कोई दिक्कत आया समझ में?
पोलर कोऑर्डिनेट था, तो इस पीई का, ये पी था ना, इस पी का कंपोनेंट तोड़ दिए थीटा के अलोंग पीई कॉस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर पीई साइन थीटा। तो पीई कॉस थीटा तो एक्सियल लाइन में आया ना, तो एक्सियल लाइन में पीई कॉस थीटा लगा दिए उसी फॉर्मूला में, इसको रेडियल डायरेक्शन कहते हैं। परपेंडिकुलर वाले का, ये परपेंडिकुलर है, पी के जगह पीई साइन थीटा, पी के जगह पीई साइन थीटा लेंगे, ये आपका परपेंडिकुलर दिशा का आ गया। अब ये दोनों चूंकि 90 डिग्री पे है, तो 90 डिग्री पर रिजल्टेंट निकाल दिए, ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अगर ये अल्फा एंगल बना रहा होगा, तो अल्फा एंगल बनाएगा तो डायरेक्शन भी हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, आप इसको देख लीजिए। अब यहां से जो केस 2 को पढ़े थे, इस फॉर्मूला पर हम लोग चाहे तो उसको फिर से रिकैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? इधर से मिटाते हैं, आपको दिखाते हैं रिकैलकुलेट करके। जैसे एनी पॉइंट का तो हो ही गया, अगर बोले भाई एक्सियल पोजीशन का बताओ, मतलब इसी में हम लोग इसको मिटाते हैं। यहां तक इसमें कह देगा आपको कि भाई स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस, केस फर्स्ट एट एक्सियल पोजीशन, दैट इज इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। एक्सियल पोजीशन पर तो थीटा 0 डिग्री होता है ना, एक्सियल पोजीशन पर थीटा कितना होता है? 0 डिग्री। परपेंडिकुलर वाले पे 90 डिग्री, तो कॉस, तो थीटा 0 डिग्री हो गया। देन वैल्यू डाल दे यहां पे भाई, तो पी पॉइंट का हो जाएगा के पीई बाई आर क्यूब अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर 0 डिग्री प्लस 1। कॉस 0 कितना होता है? 1 होता है क्या? कॉस 0 1, तो 3 प्लस 1 का अंडर रूट 4, तो 2 के पीई बाई आर क्यूब। ये आया था क्या एक्सियल लाइन पे? फर्स्ट कैलकुलेशन। हाँ, डायरेक्शन की बात करें हम लोग, तो अल्फा क्या लिखेंगे हम लोग? tan इनवर्स 1/2 tan 0 डिग्री। tan 0 कितना? 0, तो अल्फा भी कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। दैट इज along the direction of डाइपोल मोमेंट। ये बात बताए थे वहां पे लिख करके स्टार में कि एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा डाइपोल मोमेंट की ओर होता है। ठीक हो, अच्छी बात है, वेरी गुड। आइए आगे देखते हैं। केस 2 में आ जाइए। एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन या इसी को बोलते हैं ब्रॉड ऑन और ब्रॉड ऑन पोजीशन, दैट इज इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो पी पॉइंट का क्या आ जाएगा? देख लीजिए, एक फॉर्मूला ना है, पी पॉइंट का कितना आ जाएगा? के पीई बाई आर क्यूब अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 1। कॉस 90 कितना होता है? 0। ये टर्म में खत्म हो गया, बच गया अंडर रूट 1। एक तो भाई गुना में छुप जाता है, एक क्या होता है? एक गुना में छुप जाता है। अगर एक गुना में छुप गया तो क्या बच गया? तो सिंपल बच गया सर, के पीई बटा आर क्यूब। देख लीजिए, यही आता था। इसका आधा सीखे थे ना अभी, इसका आधा वैल्यू या ये वैल्यू इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का दोगुना होता है। ये बात लिखवाए भी है। तो सारा केस आप यहां से एनालाइज दोबारा से कर सकते हैं। यहां अल्फा भी ले सकते हैं, tan 90 डिग्री हो जाएगा। tan 90 क्या होता है? इन्फिनिटी। तो आप डायरेक्शन भी यहां देखिएगा डाल करके, तो डायरेक्शन भी किधर होगा? अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट। इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। समझ आई सब बात? तो हम लोग उस एनी पॉइंट वाले कैलकुलेशन से किसी भी पॉइंट पर का इलेक्ट्रिक फील्ड भी चाहे तो इजीली निकाल सकते हैं। इस पर आपको क्वेश्चंस देगा तो बस वैल्यू डालना होगा और क्या डालना होगा। आपको थीटा का वैल्यू दिया रहेगा 30 डिग्री, आर का वैल्यू दिया रहेगा 10 सेंटीमीटर। कहीं बोलेगा नहीं थीटा का वैल्यू है 45 डिग्री,
आर का वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। तो अलग अलग वैल्यू पर आपको देगा, तो आप जिस पोजीशन का भी बोलेगा आप उसी हिसाब से निकाल सकते हैं। तो अगर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सीखना हो तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे डायपोल के लिए, KPE/r³ √3 cos स्क्वायर थीटा +1। और इसमें अगर डायरेक्शन का बात होगा तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 tan थीटा। ये दो फॉर्मूला अगर आपको ध्यान में है तो डायपोल मोमेंट का कोई भी क्वेश्चन किसी भी पोजीशन का बोलेगा, एक्सियल का बोलेगा तो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का बोलेगा तो, या किसी दूसरे पोजीशन पर थीटा 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री कुछ भी हो, आर का वैल्यू कुछ भी हो, तो आप डाल करके इजिली इस फॉर्मूला से मैग्नीट्यूड और इससे डायरेक्शन निकाल सकते हैं। समझ में आया बात? चलिए, तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो? अच्छा लगा? चलिए, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन फील में नहीं आता भाई, क्यों? आप लोग कमेंट नहीं करते ना। तो चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो अच्छा लगे तो, साथ ही साथ कमेंट भी कीजिए, इसका कोई फीस नहीं लगता, और उसके बाद अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिए, ठीक है। अब इस पर MTG का न्यूमेरिकल्स इलेक्ट्रिक डायपोल से जुड़ा हुआ जो भी होगा उसको हम डाल देंगे। आप उसके न्यूमेरिकल्स को बना के भी अपने IIT और नीट का तैयारी मजबूत कर सकते हैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ, क्योंकि वीडियो लंबा चला गया होगा, क्योंकि कैलकुलेशन था पूरा, है ना। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।